चाइल्डहुड मे बी द बेस्ट टाइम ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। ना ही कोई चिंता होती है, ना ही कोई फिक्र होती है। और आज मैं मेरा चाइल्डहुड आपके साथ शेयर करूंगा। आई हैव ऑलवेज बीन अ होर्डर सिंस द एज ऑफ 10। मैंने मेरे सारे आर्टवर्क्स जमा करके रखे हैं, प्रिजर्व करके रखे हैं। My childhood was cartoons and more cartoons and later drawing those cartoons। बस कार्टून नेटवर्क देखता था और ड्राइंग करने के लिए मोटिवेट हो जाता था। I identify myself as an introvert। I love being by myself and creating stuff। हाँ, मैं बाहर भी जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेला है, बट आई एंजॉयड ड्राइंग एंड क्रिएटिंग स्टफ मोर, which made me different from other kids। I can still imagine myself as a young kid, Sunday morning, Yogi Bear देखता था, Captain Planet देखता था, and while watching it, I used to have my bread and tea। Those were the beautiful moments, and I can trade anything to get those moments back, to experience those moments back। Maybe I can't, maybe I can if I go through this pile of drawings which I saved from my childhood। So let's dive in और देखते हैं मेरे childhood के drawings। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आर्ट रिलेटेड वीडियोस लेके आया करूंगा। सो लेट्स डाइव इन। चलिए, तो अब मैं ये सारे जो मेरे ड्राइंग्स हैं जो मैंने बचपन से संभाल के रखे हैं वो सारे एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे हम ये दो फाइल्स के साथ। ये जो मेरे दो फाइल्स हैं ये मेरे मामा ने ला के दिया था मुझे। मामा मॉम के भाई को बोलते हैं, तो उन्होंने ही मुझे ये फाइल्स ला के दिए थे, ऐसे मुझे प्रिंट भी करके दिया था। तो इस फाइल्स में मैंने सारे मेरे आर्ट वर्क्स स्टोर करके रखे जो मैंने बचपन में निकाले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे इस फाइल से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बचपन में बहुत सारे गणपति के आर्ट वर्क्स बनाए हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मेरे कलेक्शन में कितने गणपति के आर्ट वर्क्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सबसे पहला आर्ट वर्क, और ये मैंने गणेश जी का बनाया था। बहुत सारे गणेश जी के आर्टवर्क से आपको काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये मैंने 2006 में बनाया था। और एक गणेश जी का आर्टवर्क, ये मेरे जो ड्राइंग टीचर थे उन्होंने मुझे वेरी गुड लिख के दिया है। ड्राइंग टीचर का नाम बोलेगर सर था। उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था, काफ़ी मुझे बैक किया था मेरे ड्राइंग के लिए, काफ़ी मोटिवेट किया था। और वो हमेशा मुझे हर जगह लेके जाते थे कॉम्पिटिशन्स के लिए। उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की है मेरे ड्राइंग को ग्रो करने के लिए। और ये मैं रैंडम आर्टवर्क्स बनाते रहता था। कोई भी कुछ भी चीज़ मुझे दिखाई देती थी, मुझे अट्रैक्ट करती थी, मैं वो ड्रॉ करते रहता था। और मैं बचपन से ही सुपर हीरोज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो सुपरमैन का आर्टवर्क, और मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड था इस आर्टवर्क से। मैंने शेडिंग की थी इस आर्टवर्क में, और मैं पेंट करता था बचपन में। अभी मैं पेंट नहीं करता इतना ज़्यादा, बचपन में बहुत ज़्यादा पेंट करता था। और अगेन मैं सुपर हीरोज़ का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो यहाँ पे मैंने बैटमैन का आर्टवर्क बनाया है। तो बैटमैन इज़ माई फेवरेट सुपर हीरो, और उसके बाद आता है थॉर। और ये दो मेरे सबसे फेवरेट सुपर हीरोज़ है। थॉर तो मेरा रिसेंट फेवरेट है, पर बैटमैन मुझे पहले से बहुत पसंद था। आप देखोगे बहुत सारे बैटमैन के आर्टवर्क्स आपको दिखाई देंगे। और एक बैटमैन का आर्टवर्क, और मेरे पास कॉमिक्स हुआ करती थी, गौतम कॉमिक्स, उसमें ये आर्टवर्क मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने ड्रॉ किया था। टॉम एंड जेरी, सबको टॉम एंड जेरी पसंद है बचपन में, तो मैंने टॉम एंड जेरी का आर्टवर्क बनाया था। और पेंटिंग बनाई थी, ये जो बचपन में सभी बनाते हैं, 2 हाउस, 1 ट्री, स्काई। और ये सचिन, आई वॉज अ ह्यूज क्रिकेट फैन। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आप देख सकते हो मैं कितना बड़ा क्रिकेट फ़ैन था। मैंने एक बुक बनाया था, और उसमें से मैं न्यूज़पेपर कटआउट्स स्टिक करता था मेरे क्रिकेट बुक पे। आप देख सकते हो। तो ये मैं अपने दूसरे चैनल पे आपको अपलोड करके बताऊंगा, हर एक पेज आपको खोल के बताऊंगा। तो ये किसी और दिन देखेंगे। फिलहाल हम अपने आर्टवर्क्स को देखेंगे। तो ये मैंने रैंडम आर्टवर्क्स बनाता था। मैं कुछ भी रैंडमली, जो भी मुझे पसंद आता था, मैं रैंडमली आर्टवर्क्स बनाता था। ये मैंने पेंटिंग बनाई थी। आई वॉज रियली प्राउड ऑफ दिस पेंटिंग। अगेन पीकॉक पेंटिंग। दिस फाइल इज मेनली ऑफ पेंटिंग्स, द अदर फाइल इज ऑफ स्केचेस। महात्मा गांधी का कैरिकेचर बनाया था मैंने, बाल ठाकरे का कैरिकेचर, हनुमान। दिस वॉज माई फर्स्ट पेंटिंग जो मैंने एकदम सीरियसली बनाया था। 2005 का ये पेंटिंग है, स्पाइडरमैन। यू विल सी कि बहुत सारे सुपर हीरोज में बनाता था। ये भी 2005 का है। और ये कार्टून आपको सबको पसंद आता होगा, जैकी चैन का कार्टून आता था, तो ये भी मैंने बनाया था। दिस वॉज अ ड्राइंग विच आई ड्रू इन आर्ट क्लास। एलिमेंट्री के आप ड्राइंग्स देखोगे तो ऐसे ही हुआ करते थे।
फिर गरबा। मुझे बाइक्स का बहुत शौक हुआ था तो मैंने हार्ली डेविडसन निकाली थी। अगेन वन मोर पेंटिंग, स्कूबी डू। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी शोज और मुझे स्कूबी डू सुपर हीरोज बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैं बहुत ज़्यादा निकालता था। ये आपको आपने बहुत सारा देखा होगा। एक टूल आता था जिससे ये ऐसे बनते थे, तो नॉस्टैल्जिया आपका हिट हो गया होगा। तो सिम्बा, अनिल कुंबले का कैरिकेचर। ये मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत गुस्सा हुआ था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, अभी भी मुझे वो मोमेंट याद है। पुम्बा, और आपके लिए एक सरप्राइज है, टाटा, और एक पुम्बा। तो यहाँ पे ट्रेस हुआ था तो मैंने वापस बना दिया। ये मेरे बोलीगर सर जो मैंने बताया था आपको, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, ये उनकी ड्राइंग है तो मैंने ये सेव करके रखी है। तो ये उन्होंने ड्रॉ किया था, बहुत ही देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से बनाया उन्होंने। और कैरिकेचर्स, एडम गिलक्रिस्ट, ये पॉलिटिशियंस के कैरिकेचर्स। ये मैंने पता नहीं आई गेस 2003-2004 में बनाए थे। और कैरिकेचर्स, रैंडम आर्टवर्क्स। आप पूरा अगर आप देखोगे हर एक चीज़, कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है, रैंडमली कुछ भी मैंने बनाया है। और यही बच्चे करते हैं यार, रैंडमली कुछ भी बनाते हैं जो उन्हें मोटिवेट करता है बचपन में। अभी तो मैं वैसे स्केचेस बनाता हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, पर यहाँ पे आप हर तरीके का आर्ट देखोगे। क्रिसमस, और ये एक स्पेशल चीज़ है, 15 अगस्त 2006 में मेरा ये आर्ट वर्क टाइम्स ऑफ इंडिया में फीचर हुआ था और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो या आर्ट वर्क इतना कुछ खास नहीं है, पर आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, पर आर्ट वर्क कुछ खास नहीं है इतना, ठीक है। और एक ड्राइंग गणपति की, आई होप आप काउंट कर रहे होंगे। तो ये जो ड्राइंग है इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये ड्राइंग के लिए मुझे ऑल ओवर महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक मिला था। एक सिप्ला ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, तो इसका जो प्राइस था वो मुझे पोस्ट हुआ था स्कूल में डायरेक्टली। तो स्कूल में मुझे लेक्चर चालू था, तो मुझे स्कूल में एक पियून आया और उसने बोला कि दीपेश अंबेडकर को बाहर भेजिए। तो मैं जब बाहर गया था तो मुझे ये गिफ्ट मिला था, तो गिफ्ट रैप होके आया था, सॉरी प्राइस। तो जब मैं क्लास के अंदर आया तो टीचर ने बोला ये जो तुम्हें प्राइज मिला है वो सबके सामने खोलोगे? तो मैंने एकदम रूडली बोला नहीं। तो आई थिंक शी वॉज एम्बेरेस्ड आई गेस, बट आई डोंट नो। छोटा था यार, 8th स्टैंडर्ड में होगा मैं। अगेन वन मोर पेंटिंग, ये फाइल में बहुत पेंटिंग्स मिलेंगी आपको। रैंडम आर्टवर्क, सुमो रेसलर, शॉन माइकल्स, WWE का भी बहुत बड़ा फैन था मैं। जॉर्ज बुश, आई डोंट नो, मुझे ये स्किन टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया था, तो मुझे ये ट्राई करने के लिए मैंने ये पूरा आर्टवर्क बनाया था जॉर्ज बुश का। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट जस्ट टू ड्रॉ एक्सपेरिमेंट। ये जो सुपरमैन है बहुत, आई वॉज रियली हैप्पी विद दिस। आई डोंट नो, मैंने इसका डेट नहीं लिखा है। इसके बाद मॉम मुझे बोलते थे कि डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मुझे इंपॉर्टेंस पता चल रही, क्योंकि डेट लिखने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपने ये कब बनाया था, आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है आज तक, वो मोमेंट में आप कैसे ड्राइंग्स बनाते थे। तो डेट लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे मॉम ने मुझे सिखाया था। और ये मैंने बहुत सारे, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट बहुत सारे निकाले थे। ये पेंटिंग मैंने स्वैन की निकाली थी, आई डोंट नो ये कब निकाली थी मैंने। मास्क, डोरेमोन। और ये जो है, ये आई गेस मेरा सबसे पहला पोर्ट्रेट है। मैंने द्रविड और सचिन तेंदुलकर को निकाला था। आई गेस ये मैंने 2002 में निकाला था, 2003 में आई गेस, मुझे याद नहीं, मैंने डेट नहीं लिखा है इस पर। और ये सबसे एंड में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले फाइल की तरफ। ये है वो फाइल, इसमें आई गेस सबको पेंसिल ड्राइंग्स मिलेंगी। मैंने ऐसे 2 फाइल्स बनाई थी।
कुछ कुछ आपको पेंटिंग्स भी मिलेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं गणेश जी की ड्राइंग। ये एक पेंटिंग मंगल पांडे 2004 में बनाया था मैंने। फिर ये मैंने खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था और मेरे भाई का पोर्ट्रेट बनाया था। हिटलर, आई डोंट नो व्हाई मैं हिटलर निकालता था मुझे पता नहीं था हिटलर कौन है तो मैंने हिटलर निकाल दिया था। शाहरुख खान, हैरी पॉटर, ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। द आयरन जायंट, ये मूवी मैं रेकमेंड करूंगा, ये मूवी जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही प्यारी मूवी है। स्पाइडरमैन अगेन, जिराफ का स्केच, ये मैंने 2005 में निकाला था। ये मैंने 2006 में एक पेंटिंग निकाली थी जापान की, कोई रैंडम आर्टवर्क्स। कपिल देव, रिसेंटली मैंने कपिल देव को देखा था तो आई एम रियली हैप्पी। DDP 2007 में निकाला था। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय VH1 बहुत दिखता था तो मैंने DDP निकाला था। सचिन तेंदुलकर, यार सबको सचिन तेंदुलकर पसंद है इंडिया में, तो ही वॉज अ चाइल्डहुड हीरो, तो सब सचिन तेंदुलकर निकालते हैं जो आर्टवर्क्स निकालते हैं, तो मैंने भी बहुत सारे निकाले हैं। हैरी पॉटर, डेयरडेविल, WWE रेसलर्स, 50 सेंट अगेन, मैं VH1 से इंस्पायर हुआ था इसलिए। डॉग, टाइगर, चार्ली चैपलिन, ये एक स्नेक चार्मर, इसकी ड्राइंग मैंने निकाली थी, अगर आपको ठीक से दिखाई दे रही होगी। सुपरमैन, ये मेरे पास कॉमिक्स हुआ करते थे, उसमें से मैं ड्रॉ करता था देख देख के। स्कूबी डू, टिमोन एंड पुम्बा, डिज्नी, कार्टून नेटवर्क, रेसलिंग और क्रिकेट, ये 4 चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी बचपन में। सिम्बा, ब्रूस ली, पॉलिटिशियंस, ताजमहल। ये जब मैं ड्राइंग्स देखता हूँ, आई डोंट नो व्हाई दिस आर एक्टिंग लाइक टाइम मशीन्स, क्योंकि जो भी मैं ड्राइंग देखता हूँ मुझे वो टाइम में मैं जा रहा हूँ और वो टाइम में मैं क्या कर रहा था वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने जो पुराने जो ड्राइंग्स है उन्हें सेव करके रखिए, ताकि बाद में आप जब बड़े होते हो तो देखोगे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ये मैंने मोगली निकाला था। एलिफेंट, स्कूबी डू, स्पाइडरमैन। देखिए अब तो जैसे मैं बता रहा था कि मेमोरीज वापस आती है, तो ये जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो मुझे याद है मैं अपने भाई के साथ कोई डिज्नी की मूवी देख रहा था और वो बहुत ही प्यारी मूवी थी, मुझे याद नहीं है, पर वो ऐसी मूवी थी कि उसमें एक लड़का विश करता है कि उसका भाई पैदा ही ना हो तो उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, ऐसी कोई डिज्नी की मूवी थी। तो वो मूवी मैं देख रहा था, बहुत ही प्यारी मूवी थी, बहुत ही इमोशनल मूवी थी। तो अगर वो मूवी का नाम आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसको वापस देखना चाहूँगा। हनुमान, और मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी निकाल रहा था, राजस्थानी औरतें। तो ये फाइल्स और एक ये फाइल्स तो खत्म हो गई। अब जाते हैं इस बुक की ओर। ये बुक मेरे डैड रहते हैं सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए ये ड्राइंग बुक लाई थी। तो इस ड्राइंग बुक में भी बहुत सारे मैंने ड्राइंग्स अच्छे अच्छे बनाए थे बचपन में। तो पहली ड्राइंग है सचिन तेंदुलकर की, देन रोमियो एंड जूलियट, मैथ्यू हेडन, सौरव गांगुली, दैट इनफेमस सौरव गांगुली पोस्चर जहाँ पर उन्होंने टी शर्ट निकाली थी और इंग्लैंड की पैंट भी उतारी थी। डांसर, एक गणपति और साईं बाबा का ड्राइंग। पता नहीं क्यों पर जब भी ये ड्राइंग देख रहा हूँ मैं वो मोमेंट में वापस जा रहा हूँ। कूफी, मुझे याद है मैं ये ड्राइंग कर रहा था तो माहौल कैसे था। ताजमहल निकाला था मैंने। इट्स नॉट परफेक्ट बट यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। इट्स नॉट परफेक्ट बट आई एंजॉयड ड्राइंग ऑफ दिस ड्राइंग्स। ये मैंने 2006 के पीरियड में निकाली थी और मैं माइकल जैक्सन का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, तो माइकल जैक्सन के मैंने आर्ट वर्क्स बनाए थे।
थे। T-Rex. I was challenging myself, but obviously you can see कि I was not doing it so good. कोई random Arabian Nights. Superman. Krish. Some random dude. अमिताभ बच्चन, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी भी पसंद है। अभी इसके बाद की जो ड्राइंग है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने इतनी अच्छी कैसे बना ली। मैं बहुत ही छोटा था तभी, और तभी मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे निकाली, तो वो ड्राइंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो ड्राइंग, मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग मुझे कैसे मैंने निकाली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाटर देख सकते हो आप, वाटर का इफेक्ट आ रहा है, प्लांट्स, बहुत ही अच्छा है। तो ये ड्राइंग बुक भी ख़त्म होती है। अब जाते हैं हमारे दूसरे ड्राइंग बुक्स की ओर। ये है जो हमें स्कूल में हम लोग ड्राइंग बुक्स यूज़ करते थे। तो ये ड्राइंग बुक्स अब हम देखेंगे एक एक करके। हर ड्राइंग बुक स्टार्ट करने से पहले मैं गणपति जी का नाम लिखता हूँ। Zac Efron, Selena Gomez। डिज्नी देखना स्टार्ट किया था तो ये इन लोग के मैं आर्टवर्क्स बनाता था। सम ईमो गाय, डेविड हेनरी, जो जोनस निकालने की कोशिश कर रहा था। आई हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, आई वॉज टू बी जो ऑफ जोनस, व्हाट द एफ दीपेश। देन यहाँ पे मैंने खुद को निकाला है, आई एम सॉरी जो। बच्चे थे यार, कुछ भी लिखते थे। माइकल जैक्सन, अगेन माइकल जैक्सन। अब माइकल जैक्सन के बहुत सारे आर्टवर्क देखोगे। गणेश जी की आर्टवर्क, माइकल जैक्सन अगेन, वेनेसा अर्चन्स, some random couple, again माइकल जैक्सन। चलिए अब ये वाली देखते हैं। जिम कैरी, ये मैंने 2010 में बनाया था। गणेश जी की आर्टवर्क। टैंगल की ड्राइंग बनाई थी 2011 में। सलमान खान, माइकल जैक्सन। और ये आप देख सकते हो मेरे फेवरेट कार्टून्स। इनमें से कितने कार्टून्स को आप पहचान रहे हो मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताओ। और ट्रिपल एच। ये बुक खोलने से पहले मैं आपको और एक ड्राइंग बुक दिखाऊंगा जो बहुत छोटी है। मुझे पता नहीं मैंने कहाँ से मुझे वो ड्राइंग बुक मिली, पर काफ़ी अजीब सी ड्राइंग बुक है। मुझे आज तक पता नहीं चला कहाँ से मुझे मिली। ये है वो ड्राइंग बुक। चलो इससे पहले खोलते हैं, फिर इसको खोलते हैं। तो ये है पहला पेज। जोधा अकबर की ड्राइंग मैंने बनाई थी 2008 में। साई बाबा की ड्राइंग ये 2008 के एरिया में मैंने बनाई थी। सुपरमैन, फिर तेनालीरामन, ऐश्वर्या। और इस जो ड्राइंग की खासियत है कि मैंने ऐश्वर्या राय का नाक जो नोज है बहुत ही लंबा बनाया था। तो मैं ये चीज़ करता था कि अभी वो ठीक लगे। तो ये ड्राइंग बुक भी हो गई। अब आते हैं हमारे लास्ट ड्राइंग बुक की ओर। ये जो ड्राइंग बुक है ये आप सब जानते होंगे, नवनीत की ड्राइंग बुक, येलो ड्राइंग बुक। ये हम सब ने यूज़ की है नॉस्टैल्जिया के लिए। अभी के अभी लाइक को प्रेस कीजिए। चलिए हम ये ड्राइंग बुक देखते हैं। पहला पेज। ये जो ड्राइंग बुक है वो 2007 की है। तो मैं टैटूस बहुत प्रैक्टिस करता था, तो मैंने टैटूस निकाले हैं। ये गणेश जी। फिर ये मैंने भाई का ड्राइंग बनाई थी मेरे।
फिर ये रैंडम कैरिकेचर्स, फिर गांगुली, द्रविड़ और सचिन। ये 2007 में बनाया था जब 2007 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था। इंडिया काफ़ी बुरी तरीके से हार गई थी, पर उसी साल T20 हमने जीता था, जो आप इस बुक के कवर पे देख सकते हो। फिर ये ड्राइंग मुझे काफ़ी पसंद थी, काफ़ी डिटेलिंग है इस ड्राइंग में। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। एक 2007 के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी ड्राइंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था उस समय। ये मैंने ब्लैक बुक निकाला था। श्री कृष्ण, मिस्टर बीन, ये मैंने स्पाइडरमैन का कॉमिक बनाया था, और ये कॉमिक मैंने खुद से बनाया था, खुद से सारी स्टोरीज लिखी थी मैंने। जो भी ये होता है वो मैंने खुद से लिखा था। स्टोरी बोर्डिंग मैंने तब से ही शुरू की थी, अभी भी मैं कभी स्टोरी बोर्डिंग करता हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो आप वहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये है मेरे स्पाइडरमैन की स्टोरी बोर्डिंग, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। फिर WWE प्लेयर्स, रेसलर्स, फिर ये ड्रैगन 300 मूवी आई थी तो वो मैंने, और ये सब मेरे मम्मी का काम है, ये सब मेरी मम्मी ने लिखा था मेरे ड्राइंग बुक पे। हैरी पॉटर, एंड एट द एंड शाहरुख खान एज टॉम। तो ये थे मेरे ड्राइंग बुक्स। I hope you enjoyed the video. It was an emotional roller coaster. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाने वाला हूं। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।